अभिगर। तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो देखो स्टूडेंट्स, जो पुराने हैं उन्हें तो मालूम है, जो नए स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, इस लेक्चर की हेल्प से हमारे चैनल पे मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस ईयर का हम लोग सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं। ज्यादा आप लोगों का नहीं लिखना है, ठीक है। आज आप लोग ये शायद 6 लेक्चर है अपना, आप लोग अभी सिर्फ पीछे के 5 लेक्चर नहीं लिए हो, छठा लेक्चर ही आज अपना ये है, ठीक है। अभी हमने सिलेबस स्टार्ट करा है एमएससी प्रीवियस का, पेपर अभी चल रहा है अपना अलजेब्रा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अपना पेपर अभी चल रहा है। जो इसका फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने सब चीज बताई थी, जो जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस क्या है, सब चीजें, तो आप लोग प्लीज वहां से देख लीजिए एक बार फर्स्ट लेक्चर को, ठीक है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो शायद आप लोगों को हम बता दें, जो अभी यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अपने अलवर में है, ठीक है, ये जयपुर में है। वैसे तो इसका देखो हल्दीना गांव में बन रहा है कैंपस, लेकिन अभी करंट में अलवर में चल रही है ना। यदि आप लोग सर्च करते हैं गूगल पे तो देख लीजिएगा। तो थर्ड आती है अपनी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोटा में है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। और लास्ट है स्टूडेंट्स ब्रज यूनिवर्सिटी। इन 4 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ये अपने भरतपुर में है, ठीक है। 4 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों का भी सिलेबस देखकर हम उन्हें भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, इन 2 यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी के नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, यदि आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बताइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर जैसे भी है, बट एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप लोगों को बता देंगे मेल आईडी भी, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों से पहले भी बोल चुकी हूँ, थ्योरम खत्म नहीं होती है, अलजेब्रा कोई छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है। कम से कम 300 थ्योरम है, तो देखो सभी तो हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि 300 थ्योरम बहुत होता है स्टूडेंट्स, 300 थ्योरम ऐसे ही नहीं है करना, और भी पेपर्स हम लोगों ने पढ़ना है। हम अभी कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं अलजेब्रा में, ठीक है, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखते हुए, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा नहीं सीखेंगे कि और पेपर तो बिल्कुल ही रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के ज्यादा चांसेस होते हैं आने के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहते हैं, वही एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, इन यूनिवर्सिटी के तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनके भी आप लोगों के पास यदि है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा एक बार, तो फिर हम लोग इन्हें भी कंसल्ट, ठीक है, यहाँ पर करेंगे। तो स्टूडेंट समझ आया एमएससी फाइनल का, यदि आप लोगों को कोई सीनियर है तो बता देना उसे, एमएससी फाइनल के लिए हम इन्हीं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई भी सीनियर है तो, ठीक है। और प्रीवियस के आप लोग हैं वो तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, आज अपना छठा लेक्चर है। तो देखो आज का जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बस इसका जो प्रूफ है ना थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी चीजें समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे जल्दी से समझ लें इसको, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स आज के आप लोगों का रिजल्ट जो है, पहली बात राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 3 बार, 2012 में, 15 में और 17 में, ठीक है। मत्स्य यूनिवर्सिटी में अभी नहीं पूछा गया है, और आप लोग देखिए यदि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वहां पूछा गया है कि नहीं, लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, एनी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सबसे पहली बात फाइनाइट डायमेंशन समझते हो, फाइनाइट डायमेंशन, अच्छा पहले बताओ डायमेंशन समझते हो कि नहीं समझते। डायमेंशन होता है कोई भी वेक्टर स्पेस है उसकी कोई ना कोई बेसिस भी होगी, ठीक है, कोई भी वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस भी होगी। तो बेसिस में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये जो बेसिस है ना इसमें जितने भी एलिमेंट है, बेसिस क्या है, कोई भी सेट होगा ना, मान लो v1 v2 कितने vn, यानी कि कितने एलिमेंट है बेसिस में एलिमेंट है टोटल n। तो जो ये n है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, वही कहलाती है डायमेंशन। तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी n, ये वेक्टर स्पेस मान लो कोई v है तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू n, ठीक है।
डायमेंशन समझ आया कैसे देखते हैं। अब बोले फाइनाइट डायमेंशन, तो फाइनाइट डायमेंशन का मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, फाइनाइट नंबर, तो यहाँ पर देख लो n फाइनाइट नंबर ही है। ठीक है, कई ऐसे भी होते हैं जिनकी की फाइनाइट नहीं होती है डायमेंशन। ठीक है, यानी कि चलता जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फाइनाइट डायमेंशन के दो वेक्टर स्पेस हैं, उसके ओवर द सेम फील्ड, एक ही फील्ड के ऊपर डिफाइन है। ठीक है, मान लो कोई वेक्टर स्पेस बी है, एफ पर डिफाइन है, और दूसरा वेक्टर स्पेस बी डैश है, वो भी उसी फील्ड पे डिफाइन है, बोला है सेम फील्ड पे। ठीक, ये समझ आया। आगे चलो, आर आइसोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिक है दो वेक्टर स्पेस, आइसोमॉर्फिक का मतलब समझते हो, देखो मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर में बताया था आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म समझते हो तो आइसोमॉर्फिक कुछ भी नहीं है। यदि आपने बी से बी डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म आप लोगों ने प्रूव कर रखी है, तो इसका मतलब यही होता है तो बी और बी डैश है आइसोमॉर्फिक है। समझ आया, आइसोमॉर्फिक कोई इतना लफड़ा नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म से ही है आइसोमॉर्फिक का मतलब। तो यही कह रहा है, यदि दो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक है, यानी कि वेक्टर स्पेस एक आइसोमॉर्फिज्म आप लोगों ने कर रखी प्रूफ, एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रही है, तो दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन, तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। यदि इधर से इधर एक आइसोमॉर्फिज्म आप लोगों ने डिफाइन कर दी, प्रूफ कर दी, तो आप लोग कह सकते हो कि जो v और v डैश की डायमेंशन है ना वो सेम है। ठीक है, मतलब आइसोमॉर्फिक से ही ये प्रूफ कर दिया, डायमेंशन के बारे में आप लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया। और यदि डायमेंशन सेम है तो आप लोग कह सकते हैं ये जो वेक्टर स्पेस है ये आइसोमॉर्फिक होगी। आई डबल एफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, यानी कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन वाला है ये। ठीक है, अपन दोनों चीज प्रूफ करेंगे, ये लेकर इसे लेकर इसे। ठीक, चलो, प्रूफ थोड़ा लेंथी है तो मैं पहले लिखूंगी, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि बात साथ साथ करने में ना बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो क्लियर, ये बात समझ आई। लिखने का तरीका मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, कैसे लिखा करो, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आज फिर देख लो एक बार। थ्योरम क्या स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं अच्छे से लिखोगे ना तो नंबर अच्छे मिलते हैं, विश्वास करो। अगर मन की बात बताए ना, कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, आप लोगों ने थ्योरम नहीं आ रही, भूल जाते हैं, कई बार नहीं आती, इतनी थ्योरम्स पढ़ते हैं, तो घबराना मत। जो मैंने अभी समझाया नहीं इतनी रामायण बोल के इसी को लिखाना। यदि कुछ भी नहीं आता ना, सबसे पहले गिवन लिखना जो भी दिया है यहाँ पर, और जो रामायण लिखी है ना, यदि कुछ आ ही नहीं रहा, प्रूफ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, तो कुछ तो लिखे। तो ये जो रामायण है ना यही लिखाना स्टूडेंट्स। 10 नंबर का है ना, कम से कम 2 नंबर तो मिलेंगे, विश्वास करो मिलते हैं स्टूडेंट। कॉपी चेक करने वाले को कोई सारी थ्योरम रटी हुई है, कुछ सोचो एक बार ये चीज। कॉपी चेक जो भी कर रहे हैं अपने एग्जामिनर है स्टूडेंट्स, कोई सी को थ्योरम नहीं रटी होती। और आप लोग एमएससी के हैं, आप लोगों ने पता है सब चीजें, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना, बस जो मैं समझाया था आप लोगों को बताया। तो देखो स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों ने गिवन है वो लिख दो सबसे पहले। क्या, देयर आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेट VF एंड V डैश F। ठीक है, उसका लिख दो ओवर द सेम फील्ड, तो फील्ड हो गया यहाँ पर F। अब नीचे लिख देना we will show that फर्स्ट ये लिख देना if V and V dash are isomorphic, यदि V और V dash आइसोमॉर्फिक है तो आप लोग प्रूफ करोगे दिस इंप्लाइज क्या, कि इनकी डायमेंशन सेम होगी। ये लिख देना दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना एंड इफ V and V dash have same dimension, V and V dash have same dimension, फिर आप लिख देना देन दे आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, दे आर, ये क्या इंप्लाई करेगा, दे आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, ये पूरी रामायण लिखने के बाद स्टूडेंट समझ आएगा गिवन में क्या लिखोगे, here let two finite dimensional vector space are VF and V dash F। ठीक है, then we will show that ये पूरा लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स,
बहुत इजी है, बस आप लोग घबराना मत, लेंथी से बहुत इजीली समझ आएगी, गारंटी है। एक बार समझ गए ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार सुन के देख लो, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स गारंटी है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने वही अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था कि हम क्या शो करेंगे, आइसोमॉर्फिक मान के चलेंगे और प्रूफ कर देंगे डायमेंशन सेम है। ठीक है, कन्वर्स पार्ट क्या करेंगे, डायमेंशन सेम लेके चलेंगे और आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला उठाया क्या, कि ये आइसोमॉर्फिक है वी और वी डैश। तो देखो यही सब रामायण लिखी, मैंने बोला ना रामायण का पेपर है, थ्योरम का पेपर है स्टूडेंट्स, पूरी रामायण लिख कर आनी है, बार बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब भी अच्छे से नंबर मिलते हैं चीजें अच्छे से लिखोगे तो। ठीक है, अब देखो वही चीज मैंने दोबारा लिखी है, बस ये देखने में लेंथी लग रहा है, वही पुरानी चीज दोबारा लिखी है, आप पढ़ के देख लो कि लेट वी और वी डैश दो वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड एफ। ठीक है, सच दैट वी आइसोमॉर्फिक टू वी डैश, ये आइसोमॉर्फिक का साइन होता है। ठीक है, अभी मैंने एक चीज लिख दी थी ना, फिर दोबारा लिखी, मैं बोल रही हूँ ना रामायण लिखनी आप लोगों ने, रामायण का पेपर है, ऐसे समझो। ठीक है, थ्योरम्स का पेपर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया ये आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक है, मैं प्रूफ करूंगी डायमेंशन सेम है। अब देखो कैसे प्रूफ करा, इतने से प्रूफ हो भी गया। तो मैंने यही लिखा है कि हम लोग शो करेंगे डायमेंशन सेम है, मतलब v और v डैश की डायमेंशन सेम है, इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, लैंग्वेज में ना लिखते मैथमेटिकल नोटेशन में लिखा आप, तो बस आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है इसको। तो भैया डायमेंशन सेम है तो कुछ ना कुछ मान के तो चलो इसकी, जब भी तो प्रूफ करोगे जितनी ये है उतनी ही ये होगा। तो मैंने मान लिया डायमेंशन ऑफ वी एन है, जनरली हम एन से ही प्रूफ करते हैं चीजें, तो डायमेंशन ऑफ वी एन है। यदि डायमेंशन एन है तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन एन का मतलब हुआ, मैंने अभी बताया था बेसिस में एन एलिमेंट है, तो मैंने एक बेसिस मान ली v की, b बराबर b1 b2 bn, n नंबर है यानी कि डायमेंशन कितनी n। ठीक है, एक बेसिस मान ली v की, बेसिस का मतलब समझते हो ना स्टूडेंट्स, जो भी टर्म आ रही है मैं आप लोगों को पहले इसका मतलब बता चुकी हूँ स्टूडेंट, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ थ्योरम में दिक्कत नहीं आएगी यदि आप लोगों ने मतलब पता हो। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए जब भी थ्योरम कर सकते हो, नहीं तो रट तो ऐसे नहीं रटी जाती स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने कुछ समझ आ नहीं रहा और आप रट रहे हैं, भूल जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन पता होगा उस अकॉर्डिंग पूरी थ्योरम लिख दोगे आप। मान के चलो स्टूडेंट्स यदि आप यहाँ लेक्चर नहीं ले रहे हो ना, नहीं पढ़ के जा रहे हो, लेकिन आप लोगों ने डेफिनेशन क्लियर है तो आप एग्जाम में कैसे भी नहीं हार सकते, आप लोग लिख कर आओगे, क्योंकि डेफिनेशन पे ही बेस है सारी रामायण। ठीक है, बेसिस का मतलब क्या होता है, जो भी सेट बेसिस है इसका मतलब होता है एक तो ये सेट एलआई हो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताई थी डेफिनेशन, मतलब होता है बेसिस का एक तो ये सेट एलआई हो और जो सेट है स्पान करे वी को। ठीक है, यानी कि वी के एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो आप लोग, ये तो समझते हो ना चीज, कुछ ना कुछ, जैसे मान लो स्केलर लिया आप लोगों ने अल्फा 1 अल्फा 2 और कोई वी का एलिमेंट उठा लिया स्मॉल वी, तो ये इसकी बेसिस है, इसको स्पान करती है, मतलब हो जाता है कि v बराबर आप लोग लिख सकते हो, कोई स्केलर उठाओ अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस डैश डैश अल्फा n bn, यानी कि आपने b1 b2 bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, स्पान का मतलब इस तरह से समझो, बेसिस का समझ आया, बेसिस की दो ही कंडीशन होती है, एक तो सेट li हो और दूसरी ये सेट स्पान करे v को। ठीक, बेसिस का मतलब होता है li से और स्पानिंग से, स्पान करे वी को। ठीक है, समझ आया, चलिए अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा कि वी और वी डैश आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक का मतलब तुमने कोई ना कोई एक मैपिंग ले रखी है, ठीक है, जो वी से वी डैश में डिफाइन हो रही है और वो क्या है आइसोमॉर्फिज्म है, यही मतलब होता है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हम लोग बीएससी में पढ़कर आए थे और एमएससी में भी पढ़ लिया, अब तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया, फिर रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है फर्स्ट कंडीशन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड वन वन थर्ड ऑन टू। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन लेकिन यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है तो होमोमॉर्फिज्म को हम लोग भूल जाते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ दो कंडीशन होनी चाहिए, वन वन और ऑन टू। क्लियर, मैंने आप लोगों को बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म होता है ये। तो मैंने एक माना भैया टी लीनियर, अब देखो आप लोग को क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ रहे हैं ना, तो ये अंडरस्टूड है चीजें, थ्योरम में हर चीज ऐसे लिख के नहीं देगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स,
अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगी, अंडरस्टूड आप लोगों ने समझना ही पड़ेगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी की थ्योरम है यहाँ पे। तो मैंने मान लिया भैया टी एक आइसोमॉर्फिज्म है वी से वी डैश में। आइसोमॉर्फिज्म है मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म नहीं सोचना है हमें, क्योंकि टी ले लिया यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है, तो दो ही बात सोचनी है, वन वन और ऑन टू। ठीक है, यहाँ आइसोमॉर्फिज्म है कहाँ पर, वी से वी डैश पे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है ऑन टू। तो भैया आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझ आया, वन वन ऑन टू से। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ यूज आएगा इसलिए बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा अब मैं शो करूंगी क्या, कि बी डैश मैंने कोई मानी टी बी वन टी बी टू टी बी एन इज द बेसिस ऑफ बी डैश। देखो मुझे क्या प्रूफ करना है कि दोनों की डायमेंशन सेम है, एन एलिमेंट इसमें है, तो मैंने एन एलिमेंट का एक सेट बना लिया। मैं इसको प्रूफ कर दूंगी यदि बी डैश सॉरी बी डैश की बेसिस, तो भैया क्या मतलब हो जाएगा, इसका बेसिस प्रूफ कर दी, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या हो जाएगी डायमेंशन। और मुझे दिख रहा है एन एलिमेंट है टोटल, एक दो तीन, ठीक है सॉरी एन, तो ये एन क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी। तो स्टूडेंट्स मैंने इस तरह का एक सेट बना लिया। अब ध्यान से देखो, मैंने जो सेट बनाया है इसकी इमेज नहीं, वी बी वन, वी कहाँ बी टू, और ये बी एन भी कहाँ है वी में, इनकी इमेज टी अप्लाई करा तो टी बी वन टी बी टू टी बी। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों करा है, मैं क्यों समझा रही हूँ आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर याद है ना, थ्योरम हम लोग प्रूफ करे थे। आप लोगों ने यदि नहीं लिया तो एक बार देख लो प्लेलिस्ट में जाके, थंबनेल है ना जो वीडियो का, उसी पे मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो भैया मैंने ये मान ली बेसिस वी डैश की मैं प्रूफ करना चाहूंगी, इस तरह से मैंने एक सेट लिया। अब देखो तुम्हें दिया है यहाँ पर टी एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आइसोमॉर्फिज्म का दिमाग में याद रखो, वन वन ऑन टू से है, और बी वन बी टू बी एन क्या है, एक बेसिस है, बेसिस का मतलब एल आई है, तो यही लिखा है मैंने बी वन बी टू बी एन एल आई है। यदि आइसोमॉर्फिज्म है B1 B2 Bn Li है, तो मैंने कहा B डैश भी Li होगा। क्यों होगा, मैंने आप लोगों को कल ही एक थ्योरम पढ़ाई थी, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, कि हम लोग लेके चले थे वहां पर टी आइसोमॉर्फिज्म है और एक सेट V1 B2 Bn Li है, तो उसका जो इमेज होगा यानी कि टी वी वन टी वी टू टी वी एन वो भी Li होगा। तो यहाँ पर V की जगह सिर्फ B है और कुछ नहीं, V की जगह सिर्फ यहाँ पर B है, बी फॉर बॉय, और कुछ भी अंतर नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर समझ आया कि कैसे अलाई होगा। बी डैश क्या है, इसकी इमेज ही तो है टी बी वन टी बी टू टी बी है। तो ये स्टूडेंट्स इससे जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर है, ये शायद सिक्स लेक्चर है, तो लेक्चर फिफ्थ में मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ कराया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। आप लोगों ने दो ही चीज प्रूफ करनी है बेसिस के लिए, एक तो एल आई वो प्रूफ कर दिया, अब मैं ये और प्रूफ कर दूं कि जो सेट है ना बी डैश ये स्पान करता है वी डैश को। ठीक है, अब देखो ये कैसे प्रूफ कर रही हूँ, ये भी थ्योरम से प्रूफ करा है मैंने, जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे। देखो कैसे, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा बी बी वन बी टू बी एन स्पान कर रहा है वी को, बिल्कुल जी, बेसिस है तो स्पान करेगा, यही लिखा है मैंने, स्पान कर रहा है वी को। ध्यान से सुनना, यदि ये बी को बी यदि वी को स्पान कर रहा है स्टूडेंट्स, तो जो इसका इमेज है यानी कि टी बी वन टी बी टू टी बी एन स्पान करेगा इमेज ऑफ टी को। लेक्चर नंबर फोर्थ, लेक्चर नंबर फोर्थ में जो इसका फोर्थ पॉइंट था उसमें हम लोगों ने चार पार्ट प्रूफ करे थे, फोर्थ पॉइंट था स्टूडेंट्स यही था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ समझाने की, हर छोटी छोटी चीज बता रही हूँ, अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज एक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, स्पान को स्नान क्यों निकल रहा था ना अभी तो सॉरी स्टूडेंट्स उसके लिए। देखो ज्यादा हम डीप में चलते थे ना, चीजें समझाने में कई बार हो जाता है ना, तो आप लोग फिर भी समझ नहीं आ रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने की, फिर भी नहीं आ रहा, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो देखो भैया हमने क्या कहा अभी, बी डैश यानी कि ये वाला जो सेट है ये क्या बी डैश, ये स्पान करेगा इमेज ऑफ टी, थ्योरम से ही करा है मैंने। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने क्या कहा टी आइसोमॉर्फिज्म मतलब वन वन ऑन टू। ऑन टू का मतलब आप लोग बचपन से पढ़कर आ रहे हो, यदि कोई भी मैपिंग ऑन टू है तो इसका मतलब होता है रेंज, रेंज यानी कि जो इसकी इमेज आ रही है यहाँ पर, और कोडोमेन यानी कि पूरा का पूरा वी डैश।
वी डैश क्या हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा कोडोमेन, और जो ये इमेज ऑफ टी है, इमेज ऑफ टी क्या हो गई रेंज। और आप लोगों को बचपन से पढ़ रहे स्टूडेंट्स, यदि ऑन टू है तो ये दोनों बराबर होते हैं, कोडोमेन और रेंज बराबर होती है, यानी कि वी डैश और इमेज ऑफ टी बराबर होगी। तो इमेज ऑफ टी की जगह मैं यहाँ पर वी डैश नहीं लिख सकती, क्या यही लिखा है देखो, टी ऑन टू है, इसका मतलब इमेज ऑफ टी और वी डैश बराबर होंगे। तो भैया यहाँ पर इमेज ऑफ टी को मैं भूल गई और मैंने यहाँ लिख दिया वी डैश। भैया मैंने वी डैश लिखा तो यहाँ तो मेरा सब कुछ ही प्रूफ हो गया। यदि मैं इस गोले को और इस गोले को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि बेसिस के लिए सिर्फ यही दो कंडीशन प्रूफ करनी होती है, जो कि हम लोगों ने कर दी। अब बताओ, तो यहाँ पर लास्ट में नहीं लिख सकते क्या, हैंस बी डैश बराबर, ये लिख लेना पूरा है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, इज बेसिस ऑफ वी डैश। तो तुमने इसकी बेसिस ही प्रूफ कर दी, तो इसके डायमेंशन क्या नहीं बता सकते, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वी डैश कितना हो गया, बेसिस के एलिमेंट कितने हैं n। तो भैया यही तो हमें प्रूफ करना था। We will prove that dimension of v equal to dimension of v dash, or we can prove this by this method। समझ आया, यहाँ पर नोट कर लो जो भी करना है। यदि यहाँ पर देखो सिर्फ आप लोगों ने ये नहीं लिखना है, ये अपना हिसाब से लिख लेना। बेसिस का मतलब नोट्स बनाते हो ना इस तरह से बना लिया करो कि आप लोगों को लास्ट में दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे पढ़ो ना तो वहाँ पर रिकॉल करते रहा करो कि बेसिस का मतलब माइंड में सोचो क्या होता है, स्पैनिंग और एल है, इस तरह से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये लेक्चर फिफ्थ लेक्चर फोर्थ तो मत लिख देना, है ना, आप लोग देख लीजिए। ये यहाँ पर इमेज ऑफ टी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है अभी समझाने के लिए, नोट कर लो जो भी है। आगे का हम लोग प्रूफ करते हैं कन्वर्स पार्ट। अब मान के चलेंगे ये वाला और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग नोट करिए एक बार। देखो कन्वर्स पार्ट है ना थोड़ा सा लेंथी है, वो जो अपना था फर्स्ट वाला वो थोड़ा छोटा सा ही था, है ना, छोटा सा ही था स्टूडेंट, समझाने में टाइम लगा। बट कन्वर्स पार्ट में खुद कह रही थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन समझने की कोशिश करना, इजीली समझ लो, ठीक है। तो देखो कन्वर्स पार्ट में हम लोगों ने वही माना कि डायमेंशन सेम और आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे। लेट v एंड v डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f विद द सेम डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन सेम मान ली n, मतलब डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ v डैश बराबर, और कितने के बराबर है n के, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे वी शैल प्रूव दैट आइसोमॉर्फिक, यानी कि v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि डायमेंशन सेम है, यानी अपन लोग किससे काम करेंगे, डायमेंशन का मतलब सीधा बेसिस से आता है, बेसिस मान के चलते हैं, वहीं से अपना काम स्टार्ट होगा। तो b बराबर b1 b2 bn और b डैश बराबर b1 डैश b2 डैश bn डैश, ठीक है। v और v डैश की बेसिस मान ली, डैश वाला आप लोगों का v डैश का हो गया, और सिंपल वाला मैंने मान ली v की बेसिस, ठीक है। तो अब देखो अब बेसिस है, अब बेसिस का मतलब क्या होता है, वही स्पैनिंग वाला। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, यदि आप लोग कह रहे हो ये इसकी बेसिस है v की, ठीक है, कैपिटल B, तो इसका मतलब होता है जो v के वेक्टर लोगे ना आप उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यूनिकली एक्सप्रेस करने का मतलब होगा जो स्केलर्स है वो यूनिक मिलेंगे आप लोगों को। देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि any vector v belongs to capital V can be uniquely expressed as, can be uniquely written as, कुछ भी लिख लो, uniquely written as किस तरह से, v को आप लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस अल्फा n bn, ठीक है। आप लोगों ने v के किसी वेक्टर को, v के किसी वेक्टर स्मॉल v को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जहां स्केलर क्या है अपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कहाँ है f में, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिस के लिए हम लोग पढ़ते हैं बीएससी में भी यूनिकली एक्सप्रेस, ठीक है, थ्योरम भी पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा जी, पहली बात तो ये। अब दूसरा मैंने माना यहाँ पर, पता है कन्वर्स में ज्यादा चीज हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत हो सकता है याद भी करना पड़ो, समझ आ जाएगा, फिर भी हल्का फुल्का याद सभी को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रटना नहीं है, समझ के याद करना है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक। तो भैया फिर मैंने कहा कि टी बी से बी डैश में वही एक आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है आप लोगों ने, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग तो मान के चलोगे। तो मैंने वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, फिर वही चीज बोल रही हूँ, हम लोग यहाँ पर एक मैपिंग नहीं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक मैपिंग ही होती है बिल्कुल, लेकिन
मैपिंग से कुछ बढ़ के है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हम लोग कैसे रखना है दिमाग में, 1 1 और ऑन टू से। यदि सिर्फ एक मैपिंग लेते हैं तो वहां पर फिर होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना पड़ता है। ठीक, तो देखो भाई मैंने माना टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी डैश में, किस तरह से डिफाइन करा है, ये भी हम लोगों ने डिफाइन करा है किस तरह से कि वी का कोई एलिमेंट है स्मॉल वी, ठीक है, इज इक्वल टू वी का वैल्यू पुट कर दिया मैंने ये वाला, और कुछ भी नहीं करा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू मैंने कहा अल्फा 1, वही स्केलर तो बाहर आ जाते हैं, और टी किस पे अप्लाई हो जाता है, अंदर वेक्टर पे, तो टी बी वन, और टी बी वन की जगह मैंने कह दिया बी वन डैश, यानी कि इमेज, इसमें से कोई एलिमेंट उठाया तुमने बी, उसकी इमेज यानी कि टी बी, ये मैंने कह दिया क्या है बी डैश, ठीक, और बी डैश कहाँ है अपना, बी वन डैश सॉरी, है ना, वन के लिए B1 के लिए B1, B2 के लिए B2 आ जाएगा, ऐसे ही Bn के लिए Bn डैश, ठीक है, समझ आया, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है, मैंने माना है, ऐसे समझ लो, यहाँ पर ये प्रूफ नहीं है इसका कोई, मैंने माना है कि टी B1 क्या है B1 डैश के इक्वल, ठीक है, डिफाइन करा इस तरह से मैंने माना है, ये देख लो लेट, इस पे क्वेश्चन मत पूछना कि ऐसा क्यों माना है, ठीक, ये स्टूडेंट्स माना है थ्योरम प्रूफ करने, तो वही चीज इस तरह से स्केलर बाहर आ गया अल्फा एन, टी किस पे अप्लाई होगा bn पे, टी bn को मैंने कह दिया bn डैश, ठीक, अब ये एलिमेंट पूरा का पूरा कहाँ बिलोंग करेगा v डैश में, मैपिंग तुमने इस तरह से डिफाइन करी है, इसका कोई एलिमेंट उठाया और यहाँ पर बराबर में जो भी एलिमेंट आ रहा है वो किसका आएगा v डैश का, तो ये एलिमेंट किसका आ गया v डैश का, ठीक, अब मैंने कहा यहाँ पर कि जो मैपिंग है जो टी तुमने डिफाइन करी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेल डिफाइन है, क्यों, वही चीज मैंने भी आपसे कहा ना यहाँ पर यूनिकली वाला, देखो यही लिखा है, क्योंकि इन द एक्सप्रेशन ऑफ v बिलोंग्स टू कैपिटल V एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 b2 bn, द स्केलर्स आर यूनिक, जो यहाँ पर स्केलर है वो यूनिक है, जब वे तुम ये कह रहे हो टी वेल डिफाइन है, ठीक है, और जो अपना ये v है यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है v के एलिमेंट्स में, तो स्टूडेंट्स टी वी भी एक यूनिक वेक्टर होगा v डैश में, so tv is a unique vector of v dash, ठीक है, hence the mapping, मैंने ये कहा है यहाँ पर hence नहीं सॉरी here, the map t is such that, किस तरह से t हमने डिफाइन करा है, t b1 is equals to b1 dash, t b2 is equals to b2 dash, यानी कि t bi is equals to bi dash, यहाँ पे i की वैल्यू 1 to n कोई सी भी रख लो जो उनसे मन करे, t b1 is equals to क्या जाएगा b1 dash, t b2 रखोगे i का वैल्यू तो क्या जाएगा b2 dash, ठीक, आधी से ज्यादा चीज तो अभी हमने मानी है, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी, आप लोग देख लो, है ना, बट इजीली कर पाओगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ में आ गया तो चलो नोट करो इसे, मैं फिर आगे क्या करते हैं अपन लिखती हूँ, देखिए अब हम लोगों ने माना स्केलर्स कोई लैम्डा और म्यू कैपिटल एफ में फील्ड में, नाउ फॉर लैम्डा और म्यू कोई दो एलिमेंट माने हैं मैंने, ठीक है, कोई दो स्केलर्स माने हैं फील्ड एफ में, और यू और वी कोई दो वेक्टर माने हैं कैपिटल वी में, ठीक है, जैसे अभी अपन नहीं मान रहे थे कि वी को लेके चल रहे थे ना, अभी अपन ने यहाँ पर लेके चले थे ना वी को, अब कोई एक और एलिमेंट मान लिया यू भी, ठीक है, किस तरह से माने हैं भाई, यू और वी तुम्हारे कहाँ है, कैपिटल वी में है, और तुम्हें बेसिस भी दी गई है, तो आप लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, स्केलर उठाओ और बेसिस से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, तो यही करा है मैंने, बी आप लोगों के पास बेसिस थी b1 b2 bn वाली, b बराबर था ना आप लोगों के पास b1 b2 bn तक, ठीक है, और स्केलर्स उठाए यूनिकली एक्सप्रेस करें, तो u को मैंने कहा अल्फा 1 बीटा 1, इस तरह से अल्फा एन bn, ठीक है, कहा कैपिटल V में, जहाँ पे ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, सब कहाँ है फील्ड f में, i का वैल्यू यहाँ कहाँ है 1 to n तक, ठीक है, और v कोई दूसरा एलिमेंट माना, तो इसके लिए कुछ अलग से स्केलर्स मिलेंगे यूनिकली, समझ रहे हो ना, यूनिकली एक्सप्रेस में बार बार इसलिए उस पर जोर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब होता है स्केलर्स यूनिक, तो बीटा 1 b1 इस तरह से मिलेंगे आप लोगों को, बीटा एन बी एन, कहाँ ये पूरा एलिमेंट कहाँ होगा कैपिटल V में, स्केलर्स में बीटा बिलोंग्स टू एफ, यानी कि समझने की बात यह है u और v दो वेक्टर माने मैंने कैपिटल V में, ये तो आप लोग समझ सकते हो, बहुत इजी चीज हो गई, और लैम्डा और म्यू कोई दो एलिमेंट माने हैं, कोई दो स्केलर माने फील्ड एफ में, ठीक है, तो देखो मैंने अभी आप लोगों से कहा था ना टी के लिए कि हम टी को एक क्या लेके चल रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो यहाँ मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि
कई बार होता है कि हम लोग जो प्रूफ कर रहे होते हैं ना, उसमें कई बच्चे सोचते हैं कि वो एक मैपिंग ही है, ठीक है, तो मैपिंग ही है वैसे तो, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है वो। तो इसीलिए जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने देखो यहाँ प्रूफ भी कर दिया है कि जो हम लोगों ने एक लिया था ना यहाँ पर टी वी से वी डैश में, मैंने कहा था डिफाइंड बाय, ठीक है, पूरा रामायण लिखा था, तो मैंने कहा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप लोगों ने बिलीव नहीं हो रहा, प्रूफ भी करके दिखा दिया, देख लो कैसे प्रूफ करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वही स्केलर बाहर आ जाते हैं और टी अप्लाई हो जाता है वेक्टर पे। इस तरह से दिमाग में रखना है अपन ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। यही मैंने आप लोगों ने डेफिनेशन बताई थी कि मैंने देखो स्केलर लिए दो लैम्डा और म्यू, दो वेक्टर लिए यू और वी, इनको मल्टीप्लाई प्लस करा। तो यदि आपने प्रूफ करना है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो भैया क्या होता है, लैम्डा को तो बाहर ले लो, म्यू को बाहर ले लो स्केलर्स को, और टी अप्लाई कर दो यू और वी पे, यानी कि लैम्डा टी यू प्लस म्यू बार, और ये टी अप्लाई हो जाएगा वी पे। यदि ये प्रूफ कर देते हैं तो ये डेफिनेशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखो ये प्रूफ करने की कोशिश करी है, टी लैम्डा एज इट इज लिखा है, यू का वैल्यू पुट करा, इसी तरह से म्यू एज इट इज लिखा है और वी का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक, यहाँ पर इसके लिए फिर मैंने क्या कहा कि b1 b2 bn के कोफिशिएंट अलग अलग कर दिए। तो b1 का क्या होगा, देखो यहाँ से तो आ जाएगा लैम्डा अल्फा 1 और यहाँ से भी आएगा b1 का म्यू बीटा 1, ठीक, इसी तरह से चलता जाएगा, ऐसे b2 के b3 के आते जाएंगे। मैंने bn का लिखा लैम्डा अल्फा n, ठीक, bn बाहर ले लिया और म्यू बीटा n, ठीक। आगे देखो, आगे क्या करा मैंने, वही अब आप लोगों ने पता है जो ये टी है यहाँ पर क्या अप्लाई होता है, b1 और ये जो bn है ये किसके हैं, बेसिस के एलिमेंट, बेसिस के एलिमेंट आप लोग लेके चल रहे हो, ठीक है, बी बेसिस के एलिमेंट है और v क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, पूरा स्केलर्स है। और अभी आप लोगों ने टी कैसे डिफाइन करा था, ध्यान से सुनना, अभी आप लोगों ने टी किस तरह से डिफाइन करा था कि टी बी आई इज इक्वल टू बी आई डैश, ठीक, और यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो लिखा था कैसे लिखा था, टी वी इज इक्वल टू, अभी कुछ मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों ने भी लिखा था ना टी वी इज इक्वल टू वी का हमने वैल्यू लिखा था, तो वही अप्लाई करा है। ये लैम्डा अल्फा 1 लैम्डा अल्फा 1 एफ में है, म्यू बीटा 1 ये भी एफ में है, पूरा फील्ड एफ का है, तो ये स्केलर बाहर उठ के आ जाएगा और टी b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 डैश। अभी हम लोगों ने टी इस तरह से तो डिफाइन करा था, इस तरह से डिफाइन करा था ना टी, अभी मैंने जो लिखा था, इसलिए मैं कहती हूँ कॉपी में लिख लो। इसी तरह से वही स्केलर पूरा बाहर आ जाएगा, टी अप्लाई होगा bn पे और उसका वैल्यू हो जाएगा bn डैश, क्योंकि हमने टी इस तरह से डिफाइन करा था, ठीक है। आगे देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, लैम्डा के कोफिशिएंट अलग निकाल लिए, म्यू के कोफिशिएंट अलग निकाल लिए, क्योंकि देखो हमें कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। तो लैम्डा हमने बाहर ले, यहाँ से क्या जाएगा अल्फा 1 b1 डैश, इसी तरह से आगे के एलिमेंट आएंगे, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, यदि लैम्डा बाहर लिया अल्फा n bn डैश, ठीक, प्लस म्यू के बाहर निकाल लिए कोफिशिएंट, तो यहाँ से बीटा 1 b1 डैश, ठीक है, इसी तरह से लास्ट टर्म में से क्या आ जाएगा, बीटा n bn डैश, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यदि लैम्डा तो एज इट इज लिखा है, म्यू एज इट इज लिखा है, अब ये देखो कैसा है, यदि यू पे मैं इस पूरे पे टी अप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखना क्या आएगा, टी अप्लाई करा, टी अप्लाई करा, ठीक है, टी अप्लाई करोगे तो स्केलर वही बाहर आ जाएगा और टी अप्लाई होगा b1 पे, और टी b1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, b1 डैश। तो यानी कि टी यू को ध्यान से देखने की कोशिश करो, अल्फा 1 b1 डैश, अल्फा 1 b1 डैश, इसी तरह से यहाँ पर अप्लाई कर दो, अल्फा एन तो बाहर, टी बी एन मतलब बी एन डैश, ये रहा अल्फा एन और टी बी एन का मतलब बी एन डैश। तो आप लोग देख पा रहे हो ये पूरा टर्म टी यू के ही बराबर है, अप्लाई करके देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत छोटी चीज है फ्रेंड्स, टी अप्लाई करो और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टीवी निकालना चाहूँ तो आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पे b1 डैश हो जाएगा, यहाँ पे bn डैश, ठीक है, टी b1 यानी कि b1 डैश, तो देखो यही चीज नहीं है, ये टी भी आ गया, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हो ना तो यहाँ पर भी चेंज कर देना v डैश, ठीक है, इसलिए मैं ये हटा रही हूँ डैश, क्योंकि मैंने यहाँ v लिखा हुआ है, समझ आया स्टूडेंट्स।
क्लियर हुई चीजें? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलिए देखो, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, हम लोगों ने यहाँ प्रूफ कर दिया ये वाली चीज, तो यहाँ प्रूफ हो जाता है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूफ क्या करना था, यही भूल गए, आइसोमॉर्फिज्म करना था। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब मैंने क्या कहा था, होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 2, लेकिन यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है तो आप लोगों को दो ही चीज करनी है, 1 1 और ऑन 2। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लोगों ने यहाँ प्रूफ भी करके दिखा दिया, अब दो चीज बची है, टी को 1 1 और ऑन 2 और प्रूफ कर दो। इस टी को 1 1 ऑन 2 प्रूफ कर दिया तो आप लोगों का आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो जाएगा। टी एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। आइसोमॉर्फिज्म कहाँ होगी, बी से बी डैश है, मतलब बी और बी डैश आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। नोट करो, मैं 1 1 का बता दी हूँ, फिर 1 2 का करते हैं, देन थ्योरम लास्ट। देखिए स्टूडेंट्स आगे का, हम देखो इतने टुकड़ों में कर रहे हैं ना, सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को समझा, स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं फिर कहूंगी, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि लेंथी के चक्कर में बच्चे छोड़ देते हैं, पेपर के लिए तैयारी नहीं करते हैं इस थ्योरम को। स्टूडेंट्स एग्जाम आ जाती है तो मैं कह रही हूँ कैसे भी मत छोड़ना, बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है। आपको टुकड़ों में समझा तो रही हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन चीजें दिमाग में रखनी है, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दिया, अब 1 1 कर देंगे, फिर ऑन 2 कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। मत छोड़ना स्टूडेंट, मैं फिर बोलूंगी आपसे। देखो हमें 1 1 प्रूफ करना है। नाउ टू शो दैट टी इज 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने माना लेट क्या कि u इस तरह से दिया गया और v इस तरह से दिया गया है। देखो 1 1 प्रूफ कैसे करते हैं, पहली बात ये पता होना चाहिए। 1 1 प्रूफ करना है किसी भी मैपिंग को, तो क्या करते हैं, फंक्शन बराबर लेके चलो, यानी कि fx और fy बराबर लेके चलो और एलिमेंट को बराबर प्रूफ कर दो, तो ये होता है 1 1। यदि ऐसा कर दिया तो f कहलाता है 1 1, ठीक है, 1 1 फंक्शन है। टी को 1 1 प्रूफ करना है ना, तो भाई टी यू और टी वी में मान लिए, मैं मान के चली हूँ कि दो टी यू और टी वी दोनों बराबर है, मैं प्रूफ करूंगी यू बराबर बी है, तो अपना प्रूफ हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया, इसके लिए यहाँ पर यू और बी किस तरह से दिए गए, तो मैंने लिख दिया है फॉर दिस यू और बी इस तरह से दिए गए। यू बराबर कहिए, अभी तो अपन ने माना था कि अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 अल्फा एंड bn, ठीक है, और बी बराबर बीटा 1 b1 बीटा 2 b2 बीटा एंड bn। समीशन की फॉर्म में लिखना चाहा मैंने, इसको बार बार लेंथी पड़ता है लिखना, तो समीशन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई वेरी कर रहे हैं 1 to n, आई 1 to n, और समीशन की फॉर्म में क्या आ जाएगा अल्फा आई बी आई। ये तो बहुत इजी है। और यू और बी बिलोंग कहाँ कर रहे हैं, कैपिटल ली में, तो ये कंप्लीट कैपिटल ली में बिलोंग कर रहे हैं, ये भी लिख दिया यहाँ, ठीक है। इस तरह से इसको समीशन की फॉर्म में लिख लिया बीटा आई बी आई, जहाँ पर आई वेरी कर रहा है 1 to n, और जो स्केलर है ये कहाँ है फील्ड एफ में, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ टी यू बराबर टी वी, यू और वी की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर अंडरस्टूड है आई का वैल्यू 1 to n है, ठीक है, मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने ये वैल्यू पुट करी, सिर्फ यू की समीशन अल्फा आई बी आई, समीशन बीटा आई बी आई, ठीक। अब यहाँ पर वही आप लोगों ने टी कैसे डिफाइन करा था कि स्केलर बाहर आ जाएंगे और टी अप्लाई होगा वेक्टर पे, तो टी बी आई क्या आएगा, बी आई डैश, यही तो प्रूफ करा था मैंने, तो समीशन एज इट इज अल्फा एज इट इज टी बी आई आ गया बी आई डैश। ऐसे यहाँ पर समीशन बीटा आई टी बी आई का मतलब आ गया बी आई डैश, ठीक। अब इसको इस तरफ ही ले आई, तो समीशन बीटा सॉरी बी आई डैश दोनों में है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, और अल्फा आई बीटा आई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर पहले समीशन ओपन करा है मैंने और कुछ भी नहीं करा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। आई का वैल्यू 1 to n है ना, तो वो लिखा है अल्फा 1 b1, ये b1 डैश, इस तरह से समीशन चल रहा है, तो प्लस प्लस कहाँ तक जाएगा, समीशन का वैल्यू n तक जा रहा है, तो अल्फा n माइनस बीटा n और ये bn डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंची, अब ध्यान से सुनना, b1 डैश b2 डैश bn डैश, ये आप लोगों ने क्या माना था, b डैश, यही था ना अपना b1 डैश b2 डैश और कहाँ तक bn डैश तक, यही माना था। ये आपने क्या कहा था, बेसिस है, बेसिस है किसकी, b डैश की। बेसिस का मतलब दो ही चीज, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट, ठीक है। इसको तो भूल जाओ, li को ध्यान रखो। li का मतलब क्या होता है, li का मतलब स्टूडेंट्स मैं 36 बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, मत भूला करो, मैं फिर बोलूंगी। li का मतलब होता है कुछ स्केलर मिलेंगे अपन ने, जैसे कि ये वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो स्केलर मिलेंगे अल्फा 1 b1 डैश, कहाँ तक n तक, मान लो अल्फा n bn डैश इज इक्वल टू 0 होगा। जो ये स्केलर है ना, ये यहाँ पर सारे के सारे 0 होंगे, इज इक्वल टू अल्फा n इज इक्वल टू 0, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3
डैश 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 अल्फा एन सारे के सारे स्केलर क्या होंगे जीरो। एल आई का मतलब ये होता है, एल डी का मतलब हो जाता है नॉट ऑल जीरो, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि जीरो नहीं है। समझ आया कुछ? अब लिंक कर पा रहे हो? इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो भी स्केलर वो सारे के सारे जीरो होंगे, क्योंकि ये एक बेसिस है, बेसिस का मतलब हो गया एल आई। ठीक, बी वन डैश बी एन डैश, इनसे जो भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे जीरो है। अल्फा वन बीटा वन दोनों फील्ड एफ से है तो इनका माइनस भी फील्ड में ही होगा, ठीक है, और वो भी फील्ड का एलिमेंट है यानी कि स्केलर होगा, तो स्केलर सारे के सारे क्या होंगे जीरो। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर क्योंकि ये एल आई सेट है, ठीक है। ये रामायण मैंने यहाँ पे खुशी लिख भी दी है ना, छोटी वाली समझ लिया इसलिए बड़ी वाली रामायण यहाँ पर समझा दी। अब क्लियर हुआ ये कैसे जीरो हुए, बस यही चीज यहाँ पे समझने की थी, और तो बहुत इजी है। अब वही मैंने दोबारा आई का फॉर्म में लिख दिया, आई बराबर 1 to n, सारे के सारे जीरो है, तो मैंने कहा अल्फा आई माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। आई का वैल्यू कुछ ही पुट करो, आप लोगों के पास ये आ जाएंगे। इसको उधर भेज दिया अल्फा आई बीटा आई, तो ये जो अल्फा आई बीटा आई बराबर है, यहाँ पर इसको हटा के अल्फा लिख दो, बीटा को हटा के, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे यानी कि क्यू बराबर डी। अरे ये तो हमारा हो गया, फंक्शन बराबर लेके चले थे, एलिमेंट बराबर ला देंगे, मतलब 1 1 है, सो दैट t इज 1 1 1 1 हो गया भैया। ऑन टू लास्ट बचा है, इसके बाद खल्लास अपना थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो इसे एक बार नोट कर लो, ये छुटकू कुटकू चीज भी लिख लिया करो, एग्जाम में नहीं याद रहती है कैसे आया, एग्जाम टाइम में जब पढ़ते हैं ना भूल जाते हैं, तो लिख लेना साइड में छुटकू मुटकू है ना। चलिए ऑन टू प्रूफ करते हैं आगे का। देखिए ऑन टू के लिए अपन लोग क्या प्रूफ करते हैं, आप लोग पढ़ के भी आए हो पहले, मैंने अभी भी बताया, ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसकी प्रीवियस इमेज यदि एग्जिस्ट करती है तो अपना क्या हो जाता है ऑन टू, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा सेट जो भी है इसे कहते हैं हम लोग को डोमेन, और जो भी यहाँ पर इस एलिमेंट की यहाँ पे जो भी इमेज आ रही है, इमेज का सेट कहलाता है रेंज, ठीक है। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, यदि कोडोमेन और रेंज बराबर है तो भी हम कह देते हैं फंक्शन को ऑन टू। देखो यहाँ पर बस यही लिखा है, मैंने और कुछ भी नहीं करा। बहुत बच्चों को ऑन टू में दिक्कत आती है, फ्रेंड्स ऑन टू सबसे इजी होता है। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा है, नाउ वी शैल शो दैट टी इज ऑन टू, ठीक है, टी को ऑन टू प्रूफ करना है हमने। तो मैंने कहा जब से हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जब से जो प्रूफ कर रहे हैं देख रहे हो आप लोग, टी यू को भी आप लोगों ने क्या कहा था, जैसे कि अल्फा वन बी वन डैश, अल्फा टू बी टू डैश, ठीक है, अल्फा एन बी एन डैश। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो टी यू यानी कि बी डैश का एलिमेंट, और यू की इमेज मतलब कि इमेज ऑफ टी का एलिमेंट भी है, ठीक है, इमेज ऑफ टी का भी एलिमेंट है, बी डैश का भी एलिमेंट है, ठीक। आप लोग देख रहे हो जब से यहाँ पर हम बी वन डैश बी टू डैश बी एन डैश की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर यही चीज कहा है मैंने कि एवरी वेक्टर ऑफ बी डैश, यू कोई भी आर्बिट्रेरी तो था ना, तो टी यू भी कोई आर्बिट्रेरी हुआ, इसलिए मैंने कहा एवरी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि हम तो आर्बिट्रेरी के लिए प्रूफ कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर के लिए प्रूफ को ही ना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए यही कहा कि सिंस एवरी वेक्टर ऑफ बी डैश इज एक्सप्रेसिबल एज समेशन अल्फा आई बी आई डैश, अल्फा आई बी आई डैश, समझ रहे हो, आई का वैल्यू वही 1 to n है, एंड द सेम इज द टी इमेज ऑफ द वेक्टर समेशन अल्फा आई बी आई बिलोंग्स टू वी। अब वही इमेज ऑफ टी के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों सेम ही है, तो भैया यानी कि इमेज ऑफ टी और वी डैश यदि बराबर ही है, यानी कि कोडोमेन और रेंज बराबर ही है, तो यही तो हमसे कह देते हैं कि टी ऑन टू है। और जब टी वन वन ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तीनों ही हो गया तो हम लोग कह देते हैं टी होमोमॉर्फिज्म है, और टी एक होमोमॉर्फिज्म है, और टी डिफाइन कहाँ है, वी से वी डैश में, टी डिफाइन कहाँ है, वी से वी डैश में। जब टी को तुमने आइसोमॉर्फिज्म कहा है तो मतलब वी वी डैश आइसोमॉर्फिक है, तो वी आइसोमॉर्फिक तो वी डैश, यही हमें प्रूफ करना है। समझ आया स्टूडेंट्स? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोलूंगी, एग्जाम में पूछ ली जाती है थ्योरम, लेंथी है बट इजी है, कहीं कोई मुझे तो नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही थ्योरम करेंगे प्रीवियस ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आरआरबीएमयू में आई हुई होगी। यदि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया अदर यूनिवर्सिटी के आप लोगों के पास है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो मुझे प्लीज बताइए, हम उन्हें भी करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों के पास है, तो आप लोगों को मेल आईडी बताकर उस पर दीजिएगा।
ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा।